बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट 9। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, यानी रेडियन को कैसे कन्वर्ट करना है डिग्री में, और अगर डिग्री गिवन है तो वापस किस तरह रेडियन के अंदर आना है। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी ये बात प्रूव कर चुके हैं, आर्क लेंथ थ्योरम L इज़ इक्वल टू आर थीटा। अच्छा जी, अब आप देखिए, अगर ये मेरे पास हो इनिशियल लाइन, यानी एंगल मैंने इसी जगह से स्टार्ट किया और एंगल आकर इसी जगह के ऊपर ख़त्म हो गया। इनिशियल और टर्मिनल साइड को इंसाइड कर गई हैं, सेम हो गई। इसे हम बोलते हैं, ये जो सर्कल बना ना सारा, इस लेंथ को कहते हैं सरकमफ्रेंस। और किसी भी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो किस चीज़ के बराबर होती है? 2 पाई आर के। यानी ये पूरी हमने आर्क लेंथ ले ली है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जितनी आर्क लेंथ आई थी उसको नाम L रखा। और किसी भी सर्कल की जो कंप्लीट आर्क लेंथ होती है वो किस चीज़ के बराबर? 2 पाई आर के। इसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। इसके बाद है जी R है। और आप देखिए, हमने डेफिनेशन एक पढ़ी थी, अगर हम इनिशियल लाइन से स्टार्ट करके वापस उसी जगह के ऊपर आ जाएं तो ये जो एक कंप्लीट एंगल बनता है ये किस चीज़ के बराबर होता है? 360 डिग्री के। अब अगर R को हम R से कैंसिल कर दें तो 2 पाई बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया कि 2 पाई इज़ इक्वल टू, और यहाँ पाई किस में है? रेडियन के अंदर। तो 2 पाई रेडियन किस चीज़ के बराबर? 360 डिग्री के। और यहीं से हम लिख सकते हैं कि पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। पाई रेडियन यानी 2 के ऊपर हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और यहीं से हम लिख सकते हैं 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। इस पाई को हमने डिवाइड कर दिया, और फिर 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू होती है 3.14159। और अगर आप इस 3.1419 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 57.296 जी, 57.296। तो 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 57.296 डिग्री के बराबर होगा। अब ये सारे रिलेशन बनते जा रहे हैं। MCQs के लिए भी हमने याद रखना है कि 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री के, और पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। और 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई, या फिर हम 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 57.296 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी। अब जब हमने क्वेश्चंस करने हैं तो हमने ये रिलेशन याद रखना है कि एक रेडियन के अंदर 180 डिग्री ओवर पाई, या 180 डिग्री ओवर 3.1415, या 57.296। अच्छा, अगर हम इसी को दोबारा लिखें, 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियन, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन के। और पाई की वैल्यू यहाँ पर हम अगेन यूज़ करते हैं 3.14159 डिवाइडेड बाय 180। तो 1 डिग्री इज़ इक्वल टू, इसे सॉल्व करके देखते हैं जी क्या आंसर बनता है कि 3.14159, इसको हमने डिवाइड करना है 180 पे, तो 0.0175 रेडियन आया। 0.0175 रेडियन। 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 0.0175 रेडियन, या फिर आप याद रखेंगे कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई ओवर 180 रेडियन के।
अब हम इससे कुछ एग्ज़ाम्पल्स करते हैं ताकि ये हमारे क्लियर हो जाए और मज़ीद इसके अंदर कोई गुंजाइश ना रहे। देखिए एग्ज़ाम्पल है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, यानी फर्स्ट पार्ट है 2π/3 रेडियन, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, और सेकंड पार्ट है 3 रेडियन को हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में। भाई आप अब इसको ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन 2π/3 रेडियन। अब यहाँ से 2π/3 आप यही रहने दीजिए और यहाँ पर लिख दें पाई रेडियन। और ये बात हमें पता है कि पाई रेडियन किस चीज़ के बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो 2/3 और इस पाई रेडियन की जगह पर लिख रहे हैं 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड करूं तो ये मुझे आंसर मिल जाएगा 120 डिग्री। जी वो कैसे, देखें इस 3 को इससे कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 60, और 60 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 120 डिग्री। तो इस एग्ज़ाम्पल के अंदर हमने सीखा कि किस तरह से हम रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर। सेकेंड एग्ज़ाम्पल देखिए, इसी एग्ज़ाम्पल का सेकंड पार्ट है जी 3 रेडियन। 3 रेडियन को हमने सॉल्व करना है। अब आप देखिए इसमें 3 × 1 रेडियन लिख दें, 3 × 1 रेडियन। अब एक रेडियन जो है वो बराबर किसके है, 180 डिग्री ओवर पाई भी लिख सकते हैं या 57.296 भी लिख सकते हैं। तो 3 एज इट इज़, और इस 1 रेडियन की जगह पे 57.296 डिग्री लिख रहा हूँ, क्योंकि एक रेडियन 57.296 के बराबर होता है। भाई ये वाली वैल्यू भी यूज़ की जा सकती है, फिर बाद में इसे सॉल्व कर ले, दोनों से आंसर ठीक आएगा। अब इस 57.296 को हमने मल्टीप्लाई करना है जी 3 से, तो 171.888 डिग्री। तो ये 3 रेडियन कन्वर्ट हो गया है डिग्री के अंदर। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन है कि अगर हमें डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर दिया गया हो तो वापस कैसे हमने रेडियन में जाना है। जी उसकी एग्जांपल भी देख लें। कन्वर्ट 54 डिग्री 45 मिनट्स इनटू रेडियन। इस सारे को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, लेकिन रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए एंगल का पहले डिग्री में होना ज़रूरी है। यहाँ डिग्री और मिनट्स के अंदर दिया गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 54 + 45 डिवाइडेड बाय 60। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सारा आंसर कन्वर्ट हो जाए किसमें, डिग्री में। अगर एक बार लगी होगी तो आपने इसको 60 पे डिवाइड कर लेना, और ये आ जाएगा 54 प्लस का कटिंग करेंगे 15 से तो 3/4। अब 54 प्लस का 3/4 ये आ जाएगा 219 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। भाई एलसीएम लें, 4 इसमें एलसीएम, 54 को 4 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 219 और नीचे 4 एलसीएम का। अब ये सारा कन्वर्ट हो गया हमारे पास डिग्री में। अब इस डिग्री को हमने लेके जाना है रेडियन के अंदर।
ठीक हो गया। उसके लिए क्या करेंगे कि भाई 1 डिग्री के अंदर 219 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ लिख लो 1 डिग्री 219 डिवाइडेड बाई 4 और 1 डिग्री के अंदर अभी हमने देखा 0.01745 0.01745 रेडियन होते हैं। अभी प्रूव किया था यहाँ पे कि भाई 1 डिग्री होती है π/180। तो π/180 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.01745। अब 0.01745 को 219 से मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड कर दें तो ये मेरे पास आंसर आ रहा जी 0.958 रेडियन। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर के बाद आपको ये सारी डिटेल के साथ जो डिस्कशन है ये समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने कन्वर्ट करना है कि अगर एक सिस्टम के अंदर एंगल गिवन है दूसरे सिस्टम में कैसे जाना है और दूसरे सिस्टम में दिया हुआ है तो पहले सिस्टम के अंदर कैसे आना है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।